नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती से दोस्तों संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 31,277 शिक्षक भर्ती का जैसे पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया जरूर बाधित होगी, नियुक्ति पत्र रद्द होंगे, तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रद्द होने लगे हैं। मैं इस वीडियो में आपको उनका जो है लिस्ट दिखाने वाला हूं और साथ में शिक्षा मित्र अब बाहर होंगे, वे कौन से शिक्षा मित्र हैं जो बाहर होंगे, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। साथ ही ऑर्डर के बाद 31,277 शिक्षक भर्ती पर क्या बुरा असर पड़ेगा, टीजीटी पीजीटी में 100 साल पुराना नियम अब रहेगा, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर है दोस्तों। तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों, प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,277 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और नियुक्ति पत्र भी वितरित हो चुका है। अब जो है विद्यालय आवंटन का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सत्यापन के बाद उनका डाटा सही नहीं पाया गया। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1294 शिक्षकों का डाटा चेक किया गया, जिसमें पहले दिन 3 शिक्षकों का और दूसरे दिन 2 शिक्षकों के अभिलेखों में गड़बड़ियां मिली और 5 शिक्षकों के अभिलेख में गड़बड़ी मिलने पर बीएससी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस का जो है 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था और अभी तक स्पष्टीकरण किसी अभ्यर्थी द्वारा नहीं दिया गया। इस वजह से बीएससी का ये मानना है कि ये अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए अयोग्य हैं और उनका अब जो है नियुक्ति पत्र निरस्त होना जो है तय है। तो ये तो खैर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों किसी एक पार्टिकुलर जनपद की, आजमगढ़ की। ऐसे तमाम जनपद हैं, 75 जनपद में से लगभग 70-71 जनपद में यही समस्या आ रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जो है अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी जो है उनका निरस्त जो है हो रहा है। इसके बाद एक मैं आपको जो है एक न्यूज़ और इसमें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप फिर एक दोस्तों देख सकते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला अधिकारियों को यहाँ पे पत्र भेजा गया है। तो यहाँ पे ये विषय है इसका दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में निस्तारण प्रेषण संख्या के संबंध में यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे फतेहपुर श्रीमती मधुराज पुत्री श्री राम बदन राजपूत, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, बीडीसी बैग पेपर का डाटा चेक कर अगर इनको नियुक्ति पत्र मिला है। तो हालांकि इन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया है और उसके जो है विरोध में एक अन्य अभ्यर्थी याचिका दायर शिकायत किए हैं। तो उस संबंध में निर्देश किया गया है जिलाधिकारी को कि इनको जो है यदि बैग पेपर का डाटा चेक कर नियुक्ति पत्र मिल गया है तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी देखिए शिकायत करता है, इनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। तो यदि किसी एक कैंडिडेट को दोस्तों बैक पेपर का डाटा यदि चेक कर नियुक्ति पत्र मिला है तो वही मामला जब दूसरे अभ्यर्थी का है उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ऐसे में कितनी जो है पारदर्शी यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन डाला गया था श्रीमती मधुराज पुत्र श्री रामबरन राजपूत, रजिस्ट्रेशन संख्या इतनी है और बीडीसी बैग पेपर का इनका भी डाटा चेक किए जाने के उपरांत इन्हें नियुक्ति पत्र से वंचित कर दिया गया था। इस वजह से ये जो है एप्लीकेशन किए थे। तो इस बारे में खैर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसा ही मामला हो तो इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। तो आप देखें अभी दोस्तों लिस्ट में, ये तो खैर मैं 2 जनपदों का भी आपको दिखाया हूँ। ऐसे तमाम जनपद हैं और ऐसे तमाम बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए सरकार कुछ जो है ठोस कदम नहीं उठा रही है। दावा भले सरकार जो है कर रही है दोस्तों कि शिक्षक भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम प्रतिदिन जो है ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें ऐसी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। इसके बाद मैं दोस्तों बात करूंगा शिक्षा मित्र की। तो ऐसे शिक्षा मित्र जो 31,277 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हैं, वेटेज उनको हालांकि मिला है लेकिन ग्रेजुएशन शिक्षा मित्र रहते हुए किए हैं, इस वजह से उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। तो अब ऐसे शिक्षा मित्र जो ग्रेजुएशन शिक्षा मित्र के पोस्ट पर रहते हुए किए हैं उनका जो है नियुक्ति पत्र रद्द होगा। और जैसा कि आपको पता है 2 रेगुलर डिग्री नहीं ले सकते हैं। ग्रेजुएशन पे डिग्री यदि लेना था तो ये प्राइवेट से यदि लेते तो इन्हें नियुक्ति पत्र मिल सकता था, लेकिन चूँकि एक पोस्ट पर रहते हुए एक रेगुलर डिग्री ग्रेजुएशन है तो उसे लिए हैं ये लोग, इस वजह से जो है इनका नियुक्ति पत्र अब खारिज होगा, इनका नियुक्ति पत्र रद्द हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद ऑर्डर दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस के माध्यम से आप जानते ही हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर 4 तारीख को जो है आने की अब प्रबल संभावना बन रही है। काज लिस्ट का मामला मैं दिखा दिया था, काज लिस्ट भी आपको दिखा दिया था। हालांकि अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी बाकी है। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में यदि मामला आ गया तो 100%
कन्फर्म मान के चलिएगा। अभी 95% आप मान के चलिए कि आपका फैसला 4 तारीख को ही आने वाला है, क्योंकि ललित सर, शांतनु सर और विनीत शरण जी, ये तीनों बेंच जो है, ये जो कि बेंच एक साथ बैठ रही है, तो उम्मीद आने की प्रबल संभावना दोस्तों बन रही है। और आर्डर आने के बाद 31,277 शिक्षक भर्ती पर असर दोस्तों पड़ना स्वाभाविक है। यदि 60-65 का कट ऑफ तय हो जाता है तो ऐसे में बीएड और बीएडसी या शिक्षा मित्र के अलावा जो भी इसमें अभ्यर्थी है उनको इसमें थोड़ा लाभ होने की चांस जो है बढ़ सकते हैं। 40-45 होने पर समस्त शिक्षा मित्र इसमें हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वेटेज है और उनका जो है गुणांक ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 31,277 शिक्षक भर्ती पर थोड़ी बहुत असर पड़ सकता है। और फिलहाल इसमें अभी जो बची हुई सीटें हैं उनको जोड़कर पूरे सीटों पर शिक्षा मित्र नहीं हो पाएंगे। और तो शिक्षा मित्र को यदि पूरी तरह से हटा भी दिया जाए, पूरी तरह को उनको नियुक्ति दे दी जाए, तब भी लगभग 10,000 सीटें उसमें बचने की उम्मीद है दोस्तों। तो ऐसे शिक्षा जो है, ऐसे सीटों पर पुनः एक लिस्ट जारी होगी और उस पर जो है नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसे कैंडिडेट्स जो इसमें देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले से संबंधित मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगा। शैक्षिक सत्र 2019 और 20 में अंतर जनपदीय तबादले और पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में जो दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन को लॉक करने की प्रक्रिया 2 नवंबर से फिर शुरू कर दी जाएगी। अब तक उसमें दिक्कत आ रही थी, ऐसी जानकारी शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने दी है और निर्देश भी इस बारे में जारी किया गया है। और तो अभी पिछले दिनों डाटा लॉक नहीं हुआ था, इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। अब सभी बीएसए को पत्र जारी कर दिया गया है डाटा लॉक करने के लिए, और 2 एवं 3 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण और आवेदन पत्रों को ओटीपी के माध्यम से लॉक किया जाएगा। और 2 से 10 नवंबर तक पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। और वहीं मैं बता दूं 11 से 13 नवंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवेदन पत्रों को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक नियम है दोस्तों, 100 साल पुराना, 1921 में एक नियम बना था और उसी के तहत यह भर्ती प्रक्रिया इस बार संपन्न होगी। 15,508 जो एक बड़ी भर्ती है, और इतनी बड़ी भर्ती अब तक नहीं हुई थी तो माध्यमिक स्कूलों में, और इतनी बड़ी भर्ती के लिए 100 साल पुराना नियम देखिए इसमें लगाने की जो है कवायद चल रही है। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस भर्ती में लाहौर तक की डिग्री को मान कर दिया गया है। तो प्रशिक्षित स्नातक कला के लिए राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो अब प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड से इंटर पास मान्य है। इसके अलावा प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल और ड्राइंग तथा पेंटिंग के साथ बीए व कला भवन शांति निकेतन या फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा या राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर प्रयागराज का सर्टिफिकेट। उसी तरह 1921 में जो नियम बना था, लाहौर भी तब एक ही था, तो इस वजह से लाहौर में भी जो डिग्री प्राप्त किए हैं वो भी इस भर्ती प्रवक्ता पद में जो है मान्य रहेगा। और चयन बोर्ड ने कला विषय के तहत प्रशिक्षित स्नातक के 813 और प्रवक्ता के 76 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। तो पहले से भी इस पे दोस्तों विवाद चल रहा था। सबसे अधिक विवाद कला विषय के शिक्षकों की अर्हता को लेकर है, और कला विषय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स व मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स जैसे उच्च योग्यता को दरकिनार कर दिया गया है और इंटर स्तर के डिप्लोमा को इसमें प्राथमिकता दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान की योग्यता को लेकर भी विवाद हो गया है। विज्ञान में भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी करने वालों को आवेदन मांगे गए हैं, और वहीं जीव विज्ञान के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। पिछले दिनों लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे, तो 5 नवंबर तक आश्वासन उनको जो है दिया गया है। 5 नवंबर तक फिलहाल देखते हैं, उनके बारे में कोई ठोस निर्णय लेने के बारे में सचिव जी द्वारा कहा गया है। तो देखते हैं, जो भी नई अपडेट्स निकल कर आएगी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। चैनल पर यदि आप दोस्तों नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।